जहरीले सांप ने काटा गाय का थन। एक जंगल में बहुत ही भयंकर, जहरीला और बलशाली सांप रहता था। उसे अपने बल पर और अपने विष पर बहुत घमंड था। इसी चीज का वो हमेशा फायदा उठाया करता था और अपने से छोटे और कमजोर सांपों को डरा धमकाकर उनके हिस्से का खाना छीनकर खा जाता था। सभी सांप उससे बहुत परेशान थे। उसकी इन बढ़ती हरकतों से परेशान होकर एक दिन सभी सांपों ने आपस में बातचीत करके उस बलशाली सांप को सबने इकट्ठा होकर मार दिया। उसके मरने के बाद सभी सांप बहुत खुश हो जाते हैं कि अब कम से कम सब चैन से तो जी पाएंगे और अपने अपने हिस्से का खाना खा पाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उससे उल्टा। वो सांप मरकर एक भूत बन गया और अब वो भूत बनकर और ज्यादा ताकतवर हो गया था। तुम सब ने क्या सोचा कि मुझे मार के तुम सब आजाद हो जाओगे? नहीं, तुम सब छोटे कमजोर सांप मेरे प्रकोप से कभी आजाद नहीं हो सकते। मरकर भी मैं तुम सबका पीछा नहीं छोड़ूंगा और अब तो मैं तुम सबको और ज्यादा परेशान करूंगा। भूत बनकर वो बाकी सांपों को और ज्यादा तंग करने लगा। उन्हें हर घड़ी अपने लिए भोजन तलाशने के लिए भेजता था। सभी उससे बहुत तंग थे। वो धमकी देता था कि अगर उन्होंने उसके लिए खाना नहीं लाया तो वो उनकी बीवी और बच्चों को अपनी भूतिया और विषैली शक्ति से मार देगा। सभी अपने परिवार की चिंता में खुद भूखे रहकर उसके लिए भोजन इकट्ठा करते थे। वहीं उसी जंगल के पास एक बहुत ही खूबसूरत गांव बसता था। उस गांव में चंदू नाम का एक भला आदमी अपनी पत्नी और अपने 5 महीने के बच्चे गोपाल के साथ रहता था। चंदू दिन में जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर जाकर बेच कर आता था। चंदू ने एक गाय रखी थी। चंदू और उसकी पत्नी को जानवरों से बहुत लगाव था। उसकी गाय का नाम बेला था। बेला को उसने छोटे में ही लाया था और उसे बचपन से ही पाला था। अब बेला जवान हो चुकी थी। उसका भी एक छोटा सा बच्चा था। वो खूब सारा दूध देती थी। उसी के दूध से चंदू के बच्चे गोपाल का पेट भरता था। देखिए न जी, हमारा गोपाल कितना चुस्त और तंदुरुस्त लग रहा है और ये सब बेला के दूध के कारण ही हुआ है। मेरा तो कभी दूध ही नहीं आया। बेचारी बेला ना होती तो मेरा गोपाल भूखा ही रहता। बेला का दूध तो इतना ताकतवर है कि वो 2-2 बच्चों को पाल रही है, अपने बच्चे और हमारे गोपाल को। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। बेला हमारे लिए बहुत ही शुभ गाय है। तुम गोपाल को दूध पिला दो, तब तक मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। चंदू जंगल से लकड़ी काटने चला जाता है। एक जगह पर उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ को काटने लगता है। उसी पेड़ की दूसरी ओर वो भूतिया सांप सो रहा था। चंदू ने सारी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर ली थी और थोड़ी देर नीचे बैठकर आराम करने लगा और खुद से ही बातें करने लगा, क्योंकि चंदू को अक्सर आपस में ही खुद से ही बातें करने की आदत थी। चलो, लकड़ी तो कट गई, अभी से जाकर शहर बेच आता हूँ। और आज तो मुझे बेला के लिए हरा हरा चारा भी लेने जाना है। उसको मैं हरा हरा चारा नहीं खिलाऊंगा, उसकी सेवा नहीं करूंगा तो वो इतना दूध देगी कैसे? उसका दूध तो इतना मीठा है कि सारे लोग उसका दूध लेना पसंद करते हैं। वैसे भी लकड़ी बेचकर मेरा इतना गुजारा कहाँ हो पाता है। अगर बेला ना होती, उसका इतना मीठा दूध ना होता तो मेरा घर खर्च कैसे चलता? आपस में बातें करते हुए चंदू की सारी बातें पेड़ की दूसरी तरफ वो सांप सुन रहा था। चंदू जब अपनी बेला गाय की बात कर रहा था तो सांप ने अपना पूरा ध्यान उसकी बातों पर लगाया था। थोड़ी देर बाद जब चंदू वहाँ से लकड़ी उठाकर चला जाता है। अरे, ये आदमी तो अपनी गाय के मीठे दूध के बारे में बात कर रहा था। ये ख्याल मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया? वैसे भी ये सारे सांप मुझे जो कुछ भी खाने को लाकर देते हैं उससे मेरा मन भर गया है। अब मुझे कुछ खाने में मीठा चाहिए। अब मैं दूध पीऊंगा और वो भी मीठा मीठा। आज रात को ही मैं इस आदमी के घर जाऊंगा और इसकी गाय का दूध पीऊंगा। शाम को राधा और चंदू बेला से दूध निकालकर उसे हरा हरा चारा खिलाते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेला, अब तुम आराम करो अपने बच्चों के साथ। वो सांप चंदू के पीछे पीछे ही गांव तक आ जाता है। बेला का दूध पीने के लिए वो रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है सब सो जाते हैं।
बेला भी अपने बच्चों के साथ आराम कर रही थी कि तभी सांप गौशाला में घुस जाता है और बेला के सामने आ खड़ा हो जाता है। बेला की जैसे ही आंख खुलती है और अपने सामने एक भूतिया जहरीले सांप को पाती है तो वो घबरा कर उठ खड़ी होती है। हे भगवान, इतना बड़ा सांप, अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे खा जाएगा। सुन गाय, मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने तेरे दूध की प्रशंसा पूरे गांव में सुनी है कि तेरा दूध बहुत मीठा है। चुपचाप करके मुझे अपना दूध पिला, नहीं तो मैं तेरे इस छोटे से बच्चे को पूरा ही निगल जाऊंगा। तुम नहीं जानती कि मैं अब मर के भूत बन गया हूँ और बड़े बड़े जानवरों को एक ही निवाले में निगल जाता हूँ। ठीक है, तुम्हें जितना दूध पीना है पी लो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना। सांप बेला का दूध मजे से पीने लगा। बेला को उसका दूध पीने से बहुत दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि वो दूध पीते समय अपने दांत उसके थनों पर लगा रहा था। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन क्या करूं? जरा सा भी हिली तो ये मेरे थनों को काट कर फेंक देगा और मैं मर जाऊंगी। और ऊपर से इसने मुझे धमकी दे रखी है कि ये मेरे बच्चे को भी मार देगा। हे भगवान, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। पेट भर दूध पीने के बाद सांप बेला से कहता है कि अगर उसने ये बात किसी से कही तो वो उसके और उसके बच्चे के साथ साथ उसके मालिक, मालकिन और उनके बच्चे को भी मार देगा, यहाँ तक कि वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। मजा आ गया, ऐसा दूध तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया। अब मैं तुम्हारा दूध पीने के लिए रोज रात को आता रहूंगा। ये कहकर सांप वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेला इस बात से बहुत घबरा जाती है, मानो जैसे वो किसी सदमे में जीने लगती है। वहीं जब सुबह होती है तो राधा बेला से दूध लेने आती है, लेकिन राधा देखती है कि बेला ने आज दूध ही नहीं दिया। अरे बेला, ये क्या? तुमने तो आज दूध ही नहीं दिया। लगता है आज तुम्हारा बच्चा सारा दूध पी गया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे दूध पर तो वैसे भी पहला हक तुम्हारे बच्चे का ही बनता है, लेकिन बेला कम से कम थोड़ा सा दूध तो बचा लेती। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा गोपाल तुम्हारा ही दूध पीता है, अब वो भूखा रह जाएगा। डरी सहमी बेला अपनी मालकिन का कोई जवाब नहीं देती है। वहीं भूतिया सांप जंगल में जाकर बाकी सांपों को कहता है कि अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, उसने अपने खाने का इंतजाम कर लिया है। ये सुनकर सभी सांप खुश भी थे और हैरान भी। सब सोच रहे थे कि आखिर उसने खाने का इंतजाम कहाँ से किया होगा। सबको शक था कि जरूर उसने कोई गलत काम करके ही अपने खाने का जुगाड़ किया होगा। अगले दिन फिर से सांप बेला का दूध पी लेता है। सुन गाय, तुमने इस बारे में किसी से कोई बात तो नहीं की ना? अगर इस बात की भनक जरा सी भी किसी को लगी ना, तो तुम जानती ही हो ना इसका अंजाम क्या होगा। नहीं, मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। तुम किसी को कुछ मत करना। अब हर रोज वो भूतिया सांप आता और बेला को डरा धमकाकर दूध पीकर चला जाता। मेरे बच्चे, कैसी माँ हूँ मैं, तुझे अपना दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ। तो कितना कमजोर हो गया है, लेकिन क्या करूँ, अगर मैंने तुझे अपना दूध पिलाया तो वो सांप तुझे मार देगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वहीं सुबह जब फिर से राधा दूध लेने आती है तो बेला दूध नहीं देती है। राधा बहुत परेशान हो जाती है और इस बारे में चंदू से बात करती है। मुझे चिंता हो रही है जी, बेला इतने दिनों से दूध नहीं दे रही है। पहले तो मुझे लगा वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है जी। उसका बच्चा बहुत कमजोर होता जा रहा है। ऐसा मालूम होता है जैसे कि बहुत दिनों से उसने दूध नहीं पिया और बहुत रोता भी है वो। कुछ तो गड़बड़ है जी। क्या बात है बेला? अगर कुछ परेशानी है तो तुम हमसे कह सकती हो। बेला, पहले भी तो तुम अपनी दिक्कत हमें बताया करती थी ना, तो फिर ऐसी क्या बात हो गई? बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि तुम डरी डरी सी रहती हो, पहले की तरह खुश नहीं रहती, और ऊपर से तुम्हें बुखार भी है। क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? बेला चुपचाप अपने मालिक और मालकिन की बातें खड़ी खड़ी सुने जा रही थी, लेकिन चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं बता पाती है। ऊपर से बेला को अब बहुत बुखार भी हो गया था। जब सांप दूध पीता था तब वो बेला के थनों में उसके दांत लगा देता था। उसके दांत लगने की वजह से बेला बहुत बीमार हो गई थी। वहीं चंदू और राधा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बेला को आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक से राधा की नजर बेला के थनों पर पड़ती है। वो देखती है कि बेला के थनों से तो खून की बूंदें टपक रही हैं। राधा, देखिए जी, बेला के थनों से तो खून टपक रहा है। ये तो कोई अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब है बेला का दूध कोई और पी रहा है, जिस वजह से उसके थनों से खून बह रहा है। जरूर हमारी बेला किसी मुसीबत में है, लेकिन वो हमें बता नहीं रही है। उसने चुप्पी साध ली है।
अब इस बारे में हमें ही पता लगाना होगा। चंदू जल्दी से जाकर पशुओं के डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर बेला के थनों की जांच करते हैं, लेकिन जांच से भी पता नहीं चलता कि आखिर दूध कौन पी रहा है और बेला के थन कैसे कटे। फिर चंदू जाकर एक तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या से पता लगाता है कि बेला का दूध एक भूतिया जहरीला सांप पी रहा है। ये सुनकर राधा और चंदू बहुत घबरा जाते हैं। जल्दी से तुमने इस बात का हल नहीं निकाला तो तुम्हारी गाय की जान चली जाएगी, क्योंकि गाय में बस चंद ही सांसें बची हैं। ये क्या हो गया जी हमारी बेला को? पर गलती हमारी है, हमने बेला पर अच्छे से ध्यान ही नहीं दिया। बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, किसी भी तरह से मेरी बेला को बचा लीजिए। उस भूतिया सांप को मैं अकेले में काबू नहीं कर सकता। उसकी आत्मा बहुत ताकतवर है। उसके लिए मुझे एक सपेरे की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह एक सांप है। सपेरा बीन बजाकर अपनी बीन से उस सांप को मदहोश करेगा। बस उसी समय मैं उसकी आत्मा को कैद कर लूंगा। इस काम में सारे गांव वाले चंदू और राधा का साथ देते हैं और गांव वाले झट से जाकर एक सपेरे को लेकर आते हैं। रात होने पर सभी गांव वाले छुपकर सांप के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सांप दूध पीने आता है तो उसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। बहुत भूख लगी है, चल गाय सीधी हो जा, मुझे अब दूध पीना है। हे भगवान, इतना भयंकर सांप हर रोज मेरी बेला का दूध पीता रहा, उस पर इतना अत्याचार करता रहा। राधा, धीरे बोलो, कहीं ये सांप तुम्हारी आवाज सुनकर भाग ना जाए। सांप ने दूध पीना ही शुरू किया था कि तभी सपेरा बीन बजाना शुरू कर देता है। सांप दूध पीना छोड़ देता है और बहुत क्रोधित हो जाता है। ये कौन बीन बजा रहा है? बंद करो इसे, बंद करो, मेरे कान फट जाएंगे, बंद करो। सपेरा बीन बजाता रहा और दूसरी तरफ तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या से मंत्र पढ़ता रहा। दोनों ने सांप को बीच में घेर लिया। धीरे धीरे सांप बीन सुनकर मदहोश हो गया और फिर तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से उसे भस्म कर दिया और उसकी आत्मा को एक बोतल में कैद कर लिया। सांप बोतल में भी बंद होकर चिल्लाए जा रहा था। छोड़ दो मुझे बाहर निकालो। मैं आज के बाद किसी को तंग नहीं करूंगा, तुम्हारी गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा, मुझे आजाद कर दो। इस सांप की तलाश में मैं बहुत लंबे समय से था। यह सांप बहुत ही बुरा था, इसने अपने बाकी साथियों को भी बहुत परेशान कर रखा था। चलो शुक्र है आज ये पकड़ा गया। कम से कम तुम्हारी गाय के साथ साथ इसके बाकी साथियों को भी इससे छुटकारा मिल गया। तांत्रिक बाबा और सपेरे बाबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप दोनों की वजह से ही मेरी गाय, हम और हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस सांप की आत्मा को मैं बहुत दूर फेंक दूंगा। ये कभी लौटकर इस गांव में नहीं आ पाएगा। इस तरह से चंदू और राधा के साथ साथ सारे गांव वाले तांत्रिक और सपेरे का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में जब सभी सांपों को उस दुष्ट सांप के बारे में पता लगता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो देर से ही सही, लेकिन उन्हें उस सांप से छुटकारा तो मिला। बेला, तुम अपने बच्चे के लिए, हमारे लिए और पूरे गांव वालों के लिए इतना कुछ सहती रही और हमें इस बात की भनक तक न लगने दी। आज के बाद हमसे कुछ भी मत छुपाना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहते? मालकिन, आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता था? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे मालिक और मालकिन मिले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें। रामपुर गांव में शबरी और शंभू नाम के गाय और बैल का जोड़ा रहता था। उनका एक बेटा मारुति भी था। वो बहुत ही गरीब थे। शबरी के पति शंभू खेत जोतने का काम करता था। शंभू जो कुछ भी मुश्किल से कमा पाता था वो सब परिवार की देखरेख में मारुति की पढ़ाई में खर्च कर देता था। फिर एक दिन की बात है। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज मालिक मुझसे 2 खेत और जुतवाएंगे, तो हो सकता है मुझे घर आने में देरी हो जाए। ठीक है जी, आप आराम से जाइएगा। ठीक है फिर, राम राम। राम राम। शंभू के खेत में हीरा बैल भी काम करता था। हीरा शंभू से बहुत चलता था, क्योंकि हीरा की कोई संतान नहीं थी जो उसे बुढ़ापे में कमा के दे सकती।
पर शंभू के पास उसका बेटा मारुति था। जब शंभू खेत जोतने जाता है तो हीरा उसे मारने की योजना बनाता है। हीरा कहता है, इस शंभू के पास एक बेटा है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझसे इसका ये खुशहाल जीवन देखा नहीं जाता। आज मैं इसे चांद से मार कर ही रहूंगा। फिर जैसे ही शंभू खेत जोत रहा होता है वैसे ही हीरा उस पे लोहे की रॉड से वार करता है और शंभू वहीं गिर के ढेर हो जाता है। हीरा ये दिखाने के लिए कि उसने शंभू को नहीं मारा, चिल्ला चिल्ला के खेत के मालिक को बुला लेता है। बचाओ बचाओ, देखो मालिक। क्या हुआ हीरा? और ये शंभू कैसे गिरा पड़ा है? इसे क्या हुआ? मालिक, मैं बस थोड़ी देर के लिए खेत छोड़ के पानी पीने गया था। तब तक शंभू सही से काम कर रहा था, पर जब मैंने वापस आकर देखा तो ये ऐसे नीचे पड़ा था और इसके सर से खून भी आ रहा था। अब हमें शंभू की पत्नी शबरी को इस हादसे के बारे में सूचना दे देनी चाहिए। हीरा और खेत का मालिक शंभू के घर जाकर शबरी को इस हादसे की सूचना दे देते हैं। शबरी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या हो गया? क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने किसी का? इन्होंने तो आज तक किसी का गलत नहीं किया। हे राम, क्या यही है आपकी भक्ति का नतीजा? क्या अपने भक्तों के साथ आप न्याय इस प्रकार करते हैं? माँ, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो माँ? चुप हो जाइए। शबरी अपने बेटे मारुति को गले से लगा लेती है। अब उसके घर में एक भी कमाने वाला नहीं बचा था। शंभू के जाने के बाद शबरी एक छोटे से मंदिर के बाहर फल फूल बेचकर अपना गुजारा करने लगी। एक दिन की बात थी। शबरी कुछ फल फूल लेकर मंदिर के बाहर खड़ी थी। साथ में उसका बेटा मारुति भी था। तभी बहुत तेज आंधी आती है और सभी लोग मंदिर के अंदर चले जाते हैं तूफान से बचने के लिए। पर जैसे ही शबरी और मारुति अंदर जाने वाले होते हैं उन्हें कोई भी अंदर नहीं घुसने देता। ए भिखारन, तू कहाँ चली आ रही है अंदर, और अपने इस गंदे से बच्चे को भी ला रही है? तू तो नहाई भी नहीं है लगता। तू अंदर आकर मंदिर को दूषित करना चाहती है। चल भाग यहाँ से। हाँ हाँ, तुझे क्या लगता है तुझे मंदिर के बाहर खड़े होने देते हैं? इसका मतलब तू अंदर भी चली आएगी? इन गरीबों को उंगली पकड़ाओ तो ये हाथ पकड़ लेते हैं। चल बाहर निकल यहाँ से। देख नहीं रहे हो हीरा भैया, कितनी तेज आंधी आ रही है। सब चीजें इधर उधर उड़ रही है। मेरे साथ मेरा बच्चा मारुति है। अगर मुझे अंदर नहीं भी लेना चाहते हो तो कृपया करके मारुति को तो अंदर ले लो। दया करो भैया। नहीं, तू बाहर ही रह। तुझे अंदर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू और तेरा बच्चा अंदर आकर भगवान को दूषित कर देंगे। शबरी के पास अब कोई चारा नहीं था। आसपास के पेड़ टूट टूट कर गिर रहे थे। चीजें इधर उधर गिर रही थी। शबरी अपने मारुति बछड़े को गले से लगा लेती है और बैठकर राम भगवान को याद करती है। हे राम, हे राम। तभी एक पेड़ उसके पास आकर गिरता है, पर वो बच जाती है और देखते ही देखते आंधी शांत हो जाती है। शबरी सब कुछ ठीक होते ही मारुति को लेकर घर चली आती है। बाद में जब हीरा बैल और बाकी बैल मंदिर से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ पेड़ों का मलबा पड़ा होता है। हीरा ये देखकर सोचता है कि शायद शबरी और मारुति भी इसी मलबे में दबकर मर चुके होंगे। वो बहुत खुश होता है। थोड़े दिनों में शबरी के घर पे अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए चंदा लेने के लिए कुछ लोग आते हैं। हाँ बहन जी, भगवान राम का मंदिर 550 साल बाद अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। आप कुछ चंदा देना चाहोगी? क्या मेरे भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है? इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। मैं चंदा बिल्कुल दूंगी। जब शबरी अपना झोला खोलकर देखती है तो उसके पास केवल 101 रुपए ही होते हैं, जिसमें से उसे आज का राशन भी लाना था। पर उसने किसी चीज की परवाह ना करते हुए अपने पूरे पैसे भगवान राम के मंदिर के लिए दे दिए और खुद भूखी सो गई। कुछ दिन बीते और एक बार फिर कुछ लोग शबरी के घर वापस आए। माताजी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अतिथियों की सूचना जारी की है। रामपुर गांव से केवल आपको ही आमंत्रण है। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। भगवान राम ने मुझे अपनी प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है। मुझ अभागी के पास तो उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं भला उन्हें क्या दे सकती हूँ? जब वो लोग शबरी गाय के घर निमंत्रण देने आए तब ये सब हीरा बैल पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था। ये भिखारन अभी तक मरी नहीं। जो राम मंदिर का निमंत्रण मुझे आना चाहिए था वो इसे कैसे आ गया? मुझे तो लगा था कि ये उस दिन तूफान में दबकर मर गई होगी, पर कोई नहीं। जैसा मैंने इसके पति को मारा था
इस बार मैं इसे भी मार डालूंगा। हीरा अब सोच चुका था कि वो शबरी को और उसके बछड़े मारुति को भी मार डालेगा। रात का समय हुआ और हीरा मिट्टी का तेल लेकर शबरी के घर पे छिड़कने गया। सर्दी के कारण सब लोग अपने अपने घरों में थे और किसी ने हीरा को ऐसा करते हुए नहीं देखा। हीरा मिट्टी के तेल छिड़कने के बाद, पर उसे नहीं पता था कि होए वही जो राम राची राखा, मतलब होता वही है जो भगवान राम चाहते हैं। जब हीरा मिट्टी का तेल छिड़क रहा था तब तेल की काफी सारी बूंदें उस पर भी गिर गई थी। जैसे ही उसने आग लगाने के लिए माचिस की तिल्ली जलाई तो उस तिल्ली से सबसे पहले आग उस पे गिरे हुए तेल ने पकड़ ली। आहा! हाँ, बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया? हाय बचाओ, मैं जल रहा हूँ। जब शबरी ने चीखने की आवाज सुनी तो वो सबसे पहले दौड़ती हुई बाहर आई। हाय राम, ये क्या हुआ? हीरा भैया, ये आपको क्या हुआ? रुकिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। शबरी जल्दी से अंदर जाती है और अंदर से पानी और कंबल लेकर आती है। वो तुरंत ठंडा पानी हीरा पे डाल देती है और हीरा के शरीर में लग रही आग बुझ जाती है। इतने में गांव के बाकी लोग भी आते हैं और देखते हैं कि मिट्टी के तेल का कनस्तर रखा है। उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे अरे देखो, इस भिखारन ने हीरा भैया को जला के मारने की कोशिश की है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो भाई, इसे मारो मारो इसे। जैसे ही गांव के सभी लोग शबरी को मारने की तरफ बढ़ते हैं, इतने में हीरा बैल बोल पड़ता है। नहीं, रुक जाओ। शबरी ने कुछ नहीं किया है, ये तो मुझे बचा रही थी। गलती मेरी ही थी भाइयों, मुझ जैसे बैल के साथ तो ये होना ही था। मैंने इस बेचारी के साथ सब कुछ गलत किया, तब भी इसने मेरी जान बचाने से पहले एक बार नहीं सोचा। शबरी, तुम्हारे पति को मैंने ही मारा था, मैं ही तुम्हारा कातिल हूँ। उस दिन मंदिर में भी मैंने ही तुम्हें घुसने से रोका था और आज भी तुम्हारे पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़क के तुम्हें मारने की योजना भी मेरी ही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे होते हुए तुम भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 तारीख को अयोध्या जाओ, पर वो कहते हैं ना, भगवान राम के भक्तों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मुझे इसका दंड मिला और अब मेरा शरीर आधा जल चुका है। शबरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना बहन, तुम सच में भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त हो। अब मैं क्या कहूँ, मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने हीरा भैया, पर मैं फिर भी चाहूंगी कि तुम सदैव खुश रहो। तुम बुरे हो, ये तुम्हारा स्वभाव है, और मैं अच्छी हूँ, ये मेरा, जो मैंने तुम्हें माफ किया। इस तरह से शबरी हीरा बैल को माफ कर देती है। गांव के बाकी सभी लोग भी शबरी से माफी मांगते हैं और 22 तारीख को शबरी सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम के उनके मंदिर में दर्शन करती है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि बुरा चाहे कितनी भी कोशिश करता रहे, लेकिन भगवान राम अपने भक्तों को बुराई से बचाने आ ही जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।